नमस्कार संस्कृत मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत सुरभि नवमः पाठः ग्राम जीवनम। पाठ 9 गाँव का जीवन। पत्रवाहकः द्वारघंटिकां वादयति। डाकिया डोरबेल बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घाट्य पत्रवाहकात् पत्रम स्वीकृत मातरम प्रसन्नतया वदति। दीपिका द्वार खोलकर पत्रवाहक से पत्र लेकर के माता को बड़ी प्रसन्नता से बताती है। अम्ब अम्ब पश्यतु भ्रातु पत्रम, देखो देखो भाई का पत्र। इति उक्त्वा मात्रे पत्रम ददाति, इतना कह के माता को पत्र देती है। माता को पत्र देती है। छात्रावास उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम, दिनांक 11/10/2005। पूज्य मातृपितृ चरणयोः सादर प्रणाम। पूज्य माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम। पत्र आता है छात्रावास उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगर से 11/10/2005 को। अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ कुशलता से हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि, छात्रावास में रह के अच्छे से अध्ययन करता हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलाः प्रार्थयामि, घर में सब लोग कुशल होंगे ऐसी कामना या प्रार्थना करता हूँ। भवती स्वस्था भूत्वा पूर्ववत् गृह कार्याणि करोति इति ज्ञात्वा अहम संतुष्टा अस्मि, आप स्वस्थ होकर पूर्व की तरह गृह कार्य करने लगी हैं, मैं यह जान के बहुत खुश हुआ हूँ या संतुष्ट हुआ हूँ। मासिक मूल्यांकने भगिन्याः प्रथम स्थानमेव स्यात् इति चिन्तयामि, मासिक मूल्यांकन में बहन का प्रथम स्थान होगा ऐसा सोचता हूँ। अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह मिलित्वा ग्रामपुर ग्रामम भ्रमणार्थम अगच्छत्, मैं विगत सप्ताह अपने विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर रामपुर गांव को घूमने के लिए गया था। तम ग्रामम दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्ना अभवम, उस गांव को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ग्रामम परतः कृषि भूमि गोचरण भूमि विभिन्न वृक्षास्य सन्ति, गांव के चारों ओर खेती की भूमि, गायों को चरने की भूमि और बहुत से पेड़ हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, गांव के समीप एक नदी प्रवाहित होती है। अतः तत्र शुद्ध वायु वहति, इसलिए वहाँ पर बहुत ही शुद्ध वायु बहती है। एषा ग्रामम नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहता अस्ति, यह गांव नगर से दूर औद्योगिक प्रदूषण से रहित है। अतः पशु पक्षिणः अत्र स्वच्छंदतया विचरन्ति, इसलिए यहाँ पशु पक्षी बहुत फ्री होकर या स्वच्छंद होकर घूमते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेनवा महिष्या बलिवर्दादया बहवः पशवः सन्ति, इस गांव में गाय धेनु मतलब गाय, महिष्या भैंसें, बलिवर्दा बैल, बहुत से पशु हैं। अत्र ग्रामे जना प्रायः कृषि कार्यम कृत्वा सरल जीवनम यापयन्ति, यहाँ पर गांव के अधिकतर लोग कृषि कार्य करके बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करते हैं। परिश्रमशीलाः एते कृषकाः तापम शीतम वृष्टिम च सहित्वा कृषिकर्मं कुर्वन्ति, यह परिश्रमशील किसान गर्मी ठंडी और बरसात को सहन करके कृषि कार्य करते हैं। ग्रामीणानां व्यवहारः सरला प्रेमपूर्णश्च अस्ति, गाँव के लोगों का व्यवहार बहुत ही सरल और प्रेमपूर्ण है। वयं तैः सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषये ज्ञातवन्तः, हम सब उनसे मिलके वार्तालाप करके गांव के जीवन के विषय में जाना। तत्र प्रभूतम दुग्धम दधि नवनीतम हरिशाकानि उष्ण स्निग्ध रोटिकाश्च खादित्वा हट्टम अगच्छामः, हम वहाँ पर बहुत सा दूध दही मक्खन हरी सब्जियाँ और बढ़िया गरम ताज़ी रोटियाँ खा के गाँव की बाजार घूमने गए। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे विविधाः आपणाः भवन्ति, वहाँ पर साप्ताहिक बाजार में बहुत सी दुकानें होती हैं। एतम हट्टम आगत विक्रेताराः नित्योपयोगी वस्तूनि हस्तशिल्प कला वस्तूनि गोधूम चणक आदि वस्तूनि गृहोपयोग वस्तूनि विक्रीय धनम अर्जयन्ति, इन वस्तुओं को बेच करके वो धन का अर्जन करते हैं। ग्रामवासिनः हट्टात् वस्तूनि स्वीकृत्य गच्छन्ति, गांव के लोग बाजार से वस्तुएं लेकर जाते हैं। कक्षायां पठितम् आसीत्, कक्षा में पढ़ा गया यत् अस्माकं देशः कृषि प्रधानः अस्ति, कि हमारा देश कृषि प्रधान है। ग्रामस्य अधिकाः जनाः ग्रामेषु वसन्ति, गाँव के अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। ग्रामः देश के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। ग्रामः यो देशस्य आधारः, गांव ही या ग्राम ही देश का आधार है। इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातं यत्, इतना समझ के मैंने यह जान लिया, वास्तविकं भारतं नाम ग्रामः यो ग्रामोन्नत्यौ यो देशोन्नतिः सन्निहिता, मैंने यह समझ लिया है कि वास्तविक भारत का नाम गांव ही है, गांव की उन्नति ही देश की उन्नति सन्निहित है। भवतु पत्रम समापयामि, ठीक है अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। ग्रीष्म
ग्रीष्मावकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्थं झिरी नामकं गत्वा तत्त्रयं प्राकृतिक सौंदर्यं द्रक्ष्यामः। यहाँ पे समीप में ही झिरी नामक गांव है, वहाँ पर जाएंगे और प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। तस्य ग्रामस्य इदं महत् वैशिष्ट्यं यत् प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतमेव भाषयन्ति। इस गांव की यह विशेषता है कि यहाँ सभी लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति। आने वाले महीने में मेरा अर्धवार्षिक मूल्यांकन है। अन्यत सर्वम शुभम, और बाकी सब अच्छा है। सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कार, सभी लोगों को फिर से नमस्कार। पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षारतः, पत्र के उत्तर की मैं प्रतीक्षा करता हूँ। एक पदेन उत्तरम लिखत में आ जाएगा। रामपुर ग्रामम सरलः प्रेमपूर्णश्च ग्रामः यो ग्रामोन्नतौ इंदौर नगरे। एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जहाँ जहाँ हमने ये अंडरलाइन किया है वो शब्द हटा के वो जो पेन से लिखे हुए शब्द हैं वो लिख देना है उस जगह पे, और आगे के शब्द आगे लिख देना है और बाद के शब्द बाद में लिख के पूरा फुल स्टॉप लगा देना है। पूर्ण विराम आ जाएगा, एक वाक्य का उत्तर आपका बन जाएगा। जैसे कि एक मैं बता रही हूँ, ग्रामम परितः किम किम अस्ति, गाँव के चारों ओर क्या क्या है, तो आ जाएगा ग्रामम परितः किम किम हटाना है और लिख देना है ग्रामम परितः कृषि भूमि गोचरण भूमि अस्ति। खा नंबर है जैसे के पशुआ संति, तो धैनवा महिष्या बलिवर्दाध्या बहवा पशुआ संति, बहुत से पशु हैं, और फुल स्टॉप लगा देना है। ये आपके एक वाक्य के उत्तर हो जाएंगे। फिर आते हैं रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो छात्रावासे की जगह कुत्र लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगा देना है। पाठ के आधार पर कृदंत पदों को लिखिए। तो मिलित्वा मिलकर, दृष्ट्वा देखकर, कृत्वा करके, सहित्वा सहन करके, स्मृत्वा स्मरण करके, श्रुत्वा सुन करके, गत्वा जा करके, पठित्वा पढ़ करके। ये कित्वा प्रत्यय युक्त शब्द हैं। अब आ जाते हैं ल्यप प्रत्यय। उत्थाप्य उठाकर, विक्रिय बेचकर इत्यादि। अब इनको संयोजित करके लिखना है। खादित्वा, ज्ञात्वा, गत्वा, गत्वा, ये शब्द हटा के ये शब्द जोड़ देना है। इसमें जो विजातीय शब्द हैं वो छाट के लिखना है, जैसे पठितुम, रोटिका, शिक्षिका,